ECP treatment, FDA approved heart failure treatment, nasal bypass treatment, angina treatment, कार्डियोजेनिक शॉक ट्रीटमेंट, उसने बाईपास सर्जरी की जगह ले ली है, स्टेंटिंग की जगह ले ली है स्टेबल कंडीशन में। तो जो लोग बाईपास करते हैं, स्टेंटिंग करते हैं, अथवा फिजिशियंस हैं जो रिफ़र करते हैं बाईपास स्टेंटिंग में फॉर द सेक ऑफ रिटर्न गिफ्ट, अथवा जनरल प्रैक्टिशनर वो भी रिटर्न गिफ्ट की आशा में हॉस्पिटल में पेशेंट्स को रिफ़र करते हैं एंजियोग्राफी के लिए और फिर स्टेंटिंग और बाईपास। लेकिन बाईपास और स्टेंटिंग इज़ अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट, वो डिसीज़ को क्योर नहीं करती। अगेन आपको 1-2 साल में ब्लॉकेज हो जाएंगे, फिर स्टेंटिंग डलवाओगे, अथवा बाईपास में 4-5 साल में रीस्टेनोसिस होगा, अथवा हार्ट वीक हो जाएगा। तो आपको ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जो FDA अप्रूव्ड है और कार्डियक साइकिल के साथ चलती है, और ट्रेन डॉक्टर से आपको लेना है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि ECP के हर एक सेंटर्स में आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि लेमैन लोगों ने भी ECP सेंटर्स चालू किया है। तो ECP ट्रेन डॉक्टर्स के पास आप लोगे तो एक चीज़ है कि ECP में कमीशन सिस्टम नहीं है, इसीलिए रेफरेंस फ्रॉम द जनरल प्रैक्टिशनर और फिजिशियंस नहीं आते हैं। पेशेंट को खुद को डिसाइड करना होता है कि मेरे को सर्जरी में जाना है अथवा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से मेरे को अच्छा होना है, कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए ही हम बने हैं। क्योंकि जो ब्लॉक बताते हैं बाईपास करने के लिए, वो एंजियोग्राफी के ब्लॉक डॉक्टर का माइंड होता है, वो कोई ऐसा ब्रिक्स जैसा ब्लॉक्स होता नहीं है, और उसकी प्रिंट भी नहीं आती है फ्लोरोस्कोप से। और बाईपास के बाद आप बोलोगे कि मेरी एंजियोग्राफी करो, तो वो एंजियोग्राफी नहीं करेंगे। तो एक रिवास्कुलराइजेशन प्रोसेस है लोकलाइज्ड बाईपास सर्जरी और स्टेंट, जबकि ECP जनरलाइज रिवास्कुलराइजेशन प्रोसेस है। मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ता है, मायोकार्डियल डिफेक्ट्स कम हो जाती हैं, जो आप थीलियम हार्ट स्कैन से आप मालूम कर सकते हैं। तो इन दिस न्यू सेंचुरी सर्जिकल ट्रीटमेंट का ट्रॉमा लेने से पहले अथवा नहीं लेना है, तो ECP ट्रीटमेंट आप लीजिए, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 88% है, जो बाईपास की एफिशिएंसी से भी ज़्यादा है, स्टेंट की एफिशिएंसी से भी ज़्यादा है। तो ECP ट्रीटमेंट ट्रेंड हैंड से लोगे, दवाइयाँ क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से और डाइटरी चेंजेस करोगे, तो हार्ट की तकलीफ बिल्कुल आपको नलीफाई हो जाएगी। आपको डाइटरी चेंजेस, व्यसन वगैरह में चेंजेस करना है, व्यसन है तो बंद करना है, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया रिवास्कुलराइजेशन प्रोसेस आज के ज़माने में नॉन सर्जिकल वे में ECP एनहांस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट, जो FDA द्वारा प्रमाणित है। बाकी जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आती है, लेज़र वगैरह, वो FDA द्वारा प्रमाणित नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में है। मीन्स इट हैज़ नो इफेक्ट, और अथवा इसका इफेक्ट कितना चलता है वो अभी तय नहीं हुआ है।
तो एफडीए ने उसको प्रमाणित नहीं किया है। एंजियोप्लास्टी स्टेंट के बाद अथवा बाईपास के बाद रीस्टेनोसिस होता ही है, तो लोग आते हैं हमारे पास। दूसरा, हैवीली कैल्सिफाइड ब्लॉकेज वाली आर्टरीज में आप रोटाब्लेटर से उसको खोलने जाओगे तो आर्टरी फट भी सकती है, एंडोथेलियम डैमेज भी हो सकता है। इसकी जगह ईसीपी ट्रीटमेंट से नई वेसल्स डेवलप करके वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर और स्टेम सेल द्वारा और प्रोजेनाइटर सेल द्वारा आप रीरूटिंग ऑफ द ब्लड सप्लाई कर सकते हो, और जो कल्प्रिट आर्टरी है वो भी डायलेट हो जाती है, जो कोई भी ट्रीटमेंट में नहीं होती है। और आफ्टर लोड रिडक्शन से पेशेंट्स का पंपिंग बढ़ता है, जिसका पंपिंग वीक है उसका दवाइयाँ ईसीपी के साथ में लेनी पड़ती है, लेकिन बाईपास और स्टेंट में जितनी दवाइयाँ लेनी पड़ती है उससे कम लेनी पड़ती है। तो ईसीपी ट्रीटमेंट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस न्यू सेंचुरी। हम हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी सेंटर्स हजारों पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी से बचाए हैं, और आज वो तंदुरुस्त लाइफ जी रहे हैं। तो गिव ट्राई टू ईसीपी ट्रीटमेंट for all your vascular problem, either ischemic stroke or loss of libido or heart disease, weak heart, पूरा बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और यू विल फाइंड rejuvenated. दिस इज़ द बेसिक ऑफ ईसीपी, बिकॉज वो कार्डियक साइकिल के अनुरूप चलती है। ये कोई मसाज थेरापी नहीं है या लेज़र थेरापी नहीं है। इट इज़ जस्ट साइंटिफिक बेस्ड ट्रीटमेंट that has been approved by FDA, non-surgical bypass treatment and heart failure treatment. Thank you.